ये पश्चाताप है या घमंड टूटने का असर है? घमंड टूटा है ये या पश्चाताप है या बच्चे से प्यार है? क्या है समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम पहले तो बड़ा घमंड से बोल रहे थे, अब क्या हो गया है? अभी तो सब रोएंगे। अभी माता जी आप क्या रो रहे हो? अभी सब रोएंगे बारी बारी से। देखना जिसने उस बच्ची का निरादर किया है ना, सब रोएंगे। देखना माँ कहती है फंक्शन में अटेंड नहीं करूँगी, बाप कहते हैं अब यहाँ कोई पूजा नहीं होगी, ताऊ यानी कि बड़ा भाई कहता है, बड़ी मतलब ताई जो लगती है, बड़ी बहू कहती है मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, मैं इस बच्चे की शक्ल नहीं देखती। ताऊ कुछ और कहता है, मतलब इस बच्चे का किसने अनादर नहीं किया। तो अभी तो सब रोएंगे। देखना इंतज़ार करो, आपके घर से लक्ष्मी चली गई, इतना आप अब समझ लीजिए। अब देखना 6 मंथ कह रही हूँ मैं, अगर आपने नाक रगड़ने को कहा था ना, अगर आप ना नाक रगड़ो वहाँ जाकर, नाक रगड़ने का मतलब ये नहीं होता नाक ही रगड़ो, आप ना जाओ उसके घर और ना नॉर्मल बिहेवियर करो। अब उसकी बारी है, अभी तक आपकी बारी थी। इंसान से कोई ज़बरदस्ती नहीं झुकता है, इंसान को ज़बरदस्ती कोई झुका ही नहीं सकता, इंसान प्यार से झुकता है। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बात मेरी कि मैं एक तरफा या मैं किसी माँ का दिल दुखा रही हूँ, नहीं, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रही, ना मैं किसी माँ का, ना किसी बाप का, ना किसी और का। मैं वो कह रही हूँ जो सच्चाई है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, हर इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। जो एक्सेप्ट कर लेता है वो दुनिया जीत जाता है। जो पेशेंस रख लेता है, साइलेंट पावर होती है जिसके अंदर, वो दुनिया जीत लेता है। ये मैं हमेशा कहती हूँ। मैं किसी का दिल नहीं दुखा रही, मैं कोई एक तरफा बात नहीं कह रही, मैं सच्चाई कह रही हूँ। और सच्चाई एक्सेप्ट हर कोई नहीं करता। 98% लोग सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करते। जो 2% करते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। माता जी कह रही हैं मैं इस बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ। माता जी फ्लैशबैक में जाइए आप, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के फ्लैशबैक में जाइए आप। आपने क्या कहा था कि मेरे लिए मेरी बेटी की बेटी सर्वोपरि है। प्यार करना अलग होता है, प्यार करना एक अलग होता है और अटैचमेंट एक अलग होता है। प्यार तो आप किसी से भी कर लेते हो, प्यार तो आपके यहाँ काम वाली आती है, उससे लगाव हो जाता है, उससे प्यार कर लेते हैं। लगाव प्यार तो आप पड़ोसी से भी कर लेते हो। समझ, प्यार शब्द नहीं होता, अटैचमेंट। जो आपने कहा कि मेरी बेटी की बेटी मेरे लिए सर्वोपरि है ना। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि इसने मेरी बेटी को बहुत रुलाया है, इसके भगवान करे बेटी ही होगी, और अगर बेटी हुई है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर मैं चाहती तो इसे दवाई दे देती और इसके लड़का हो जाता, लेकिन मैं चाहती थी कि इसकी बेटी हो, यानी कि इसने मेरी बेटी को बहुत रुलाया है। आगे जाके इसकी भी बेटी जब रोएगी तो इसके दिल को ठंडक होगी। यही है ना, यही मतलब है ना। हाँ, तो आप इस बेटी को आगे जाकर रुलाना चाहते हो, ताकि आपकी बेटी, अपनी बेटी का बदला आप इनकी बेटी से लेना चाहते हो। यानी कि इनके दिल को, आपके दिल को ठंडक जब पहुँचेगी, जब ये बेटी परेशान होगी और इसके माँ बाप रोएंगे, है ना। आप फ्लैशबैक में जाइए, है ना। घमंड टूटा है आपका, घमंड टूटा है, बहुत घमंड था। पाट दो होगी, जा मेरे घर से निकल जा, निकल, हमें कुछ भी हो सकता है, अब निकल जा। ये घमंड आपका टूटा है, वो निकल गया, वो निकल गया। पार्टी के लिए आप दुनिया के अड़ंगे लगा रहे थे, उसकी रास्ते में इतने पत्थर बिछा दिए थे कि मुश्किल हो रहा था उसके लिए, उसने पार्टी ख़त्म कर दी। कहते ना कि जब आप आगे देखो रास्ते में बहुत परेशानी है तो आपका पीछे लौट जाना सही होता है। कभी कभी, कभी कभी कह रही हूँ, वही उसने किया और बहुत स्मूथली किया, बहुत ढंग से किया। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आप बौखलाते रहे, आपके बड़े बेटे बौखलाते रहे, आपकी बहू बौखलाती रही, सब बौखलाते रहे, उसने बौखलाहट नहीं दिखाई, बहुत शांति से ये इसने रास्ता अपना लिया। आप अपने बड़े बेटे को रोकिए ना, वो टारगेट कर रहा था कल सुबह बैठा बैठा, रोकिए ना, आपके हाथ में है रोकना। पब्लिक उसके, अब आप कहो कि आप पब्लिक को रोकिए, जो आपको कह रहा है पब्लिक उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो देख रही है वो बोल रही है। अगर उसने ये बात कह दी, आप जो चाहते हो कि आप मेरे मदर फादर को मत कहिए, पब्लिक उसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक सच्चाई के साथ है। क्यों कहेगा? जो आप चाहती हो पब्लिक उसके खिलाफ हो जाए। पब्लिक से आज तक आपने गालियाँ ही पढ़वाई हैं उसे, गालियाँ ही, अभी भी कुछ दिन पहले आप गाली ही पढ़वा रही थी उसे। आप ये चाहती हो कि आपके लिए वो ये कह दे, क्यों कह दे? पब्लिक उसके हाथ में नहीं है। अब आपका बड़ा बेटा आपके हाथ में है, जैसा आप कहते हो, आप कह सकते हो उसे, क्यों अब क्यों टारगेट कर रहा है भाई बैठ के? अब तो वो घर से चला गया, अब तुझे क्या परेशानी है?
लेकिन नहीं कह सकती। आप आपका आपकी अपने घर में नहीं चलती, अपने बेटे पे नहीं चलती, तो वो पब्लिक पे कैसे चला लेगा? आप इस परिवार को आप अगर कह रहे हैं ना, मैं जोड़ के चली, मैं जोड़ के चली, मैं जोड़ के चली, अगर आप इस परिवार को जोड़ के चलती ना, तो 6 साल पहले आपका बेटा आपके हाथ से ना चला गया होता और किसी की जुल्फ़ों में कैद ना हो गया होता, अगर आप जोड़ के इस परिवार को चलना चाहती हो। आप कभी जोड़ के ही नहीं चली, आपने हमेशा हिटलर शासन, जो हिटलर शासन आपने अपनाया है, जो होगा मेरी मर्ज़ी से होगा, नहीं होगा तो इस घर से आउट, ये हिटलर शासन आपने अपनाया है। जब घर में बहू आती है ना, तो एक आँख और एक मुँह बंद करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई बहू ये चाहती है कि दोनों आँखें और मुँह बंद कर ले, तो वो कुछ ज़्यादा हो जाता है, जब बोलना पड़ता है। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा था ही नहीं। सुबह ही उठना, अगर वो बहू 7:30 बज गए तो आप घड़ी दिखा देती थी कि देखो आज घड़ी में टाइम देखो क्या हो रहा है। सुबह ही उठना, पैर छूना, पानी देना, चाय देना, सब काम करना। तुम्हारी घर की बहू तो ऐसी थी, आपसे वो सहन नहीं हुआ। गृहस्थी बहुत मुश्किल से चलती है, समझे? कंट्रोवर्सी पे आप बोलिए मत। आप जो कह रहे हो ना कि मेरे पे गाली दे रहे, आप बोलिए मत। आप इस टॉपिक को ख़त्म कर दीजिए। आप अपना दाल चावल बनाते हुए दिखाइए, है ना? जो भी करते हो आप अपना व्लॉग दिखाइए, कोई आप पे नहीं बोलेगा। उस पर कोई ये नहीं बोलेगा कि चावल कच्चे हैं, और जो बोलेगा, जो दिखेगा वो बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा जो आपको बुरा लग रहा है। आपकी चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का, है ना? यही है आपका, चित भी मेरी, पट भी मेरी। यानी खुद आई गाँव से भागकर, तो वो सास की गलती थी, और अगर बहू आपके घर से गई है तो वो बहू की गलती है। आप जब भाग के आई थी तो सास की वजह से आई थी, सास परेशान करती थी, और अगर बहू गई है तो वो खुद की वजह से गई है। क्या बात है, क्या बात है ना? आप तो बिल्कुल दूध की धुली हुई हैं भाई, बिल्कुल दूध की धुली हुई हैं। माता जी अब रायता समेटने में लगी हैं, फैलाया हुआ झूठ बोलकर। सब कुछ आपने कहा है, सब कुछ आपने ही कहा है, ऑडियंस ने नहीं कहा है। तो अब ये रोने धोने का नाटक क्यों, ये सिंपैथी क्यों, ये विक्टिम कार्ड क्यों, ये बद्दुआएं लोगों को क्यों? ये सब कुछ आपने कहा है। आपको प्यार होता ना, आप उस बच्ची को घर से बाहर जाने ही नहीं देती। अब आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, उसे घर से निकाल के। जब सारा सामान जा रहा था, जब आपको नहीं दिख रहा था, जब सामान बांधना शुरू किया था, जब भी कमरे में खड़ी हो जाती, जाके कैसे जाएगा तू, जा, ये बच्ची नहीं जाएगी। जब नहीं गई, आपने जब कहा उसे, जब वो बिल्कुल जाने को तैयार था, उसका ब्रेक डाउन हो रहा था, और जब जाने को तैयार था, जब आपने कहा जरा बुलाना है उसे, क्योंकि ताकि मैं पब्लिक के सामने कह दूँ ये कार्ड यहाँ नहीं चलेगा। पब्लिक आपके सामने बहुत अच्छे से पहचान गई है। हाँ, अब आते हैं मैडम लप्पी पर। मैडम लप्पी ने कहा कि किसी को इतना मत बोलो कि वो टूट जाए, है ना? तो ये बात आप अपने पति से कहिए, अपने पति परमेश्वर से कहिए कि किसी को इतना मत कहो कि वो टूट जाए, है ना? अपने पति को समझाओ कि उनका भाई घर से चला गया है, लेकिन अभी वो इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। समझे? तो पब्लिक को क्या बेवकूफ़ समझा है मैडम लप्पी आपने? और जो आप आज बोल रही हो ना, माता जी, आप जो आज बोल रही हो, जो शब्द आज आप बोल रही हो, ये पहले बोलना था। पहले सोचती नहीं, पहले तो आपको घर से निकालना था उसे। लेकिन आज आपको रियलाइज़ हो रहा है, अभी और रियलाइज़ होगा। अभी चाची को भेजने की बात आ रही है ना, वो होता ना, जा चाची को छोड़ा गाँव, बच्चों को छोड़ा, तुरंत जाता छोड़ने, और छोड़ के आता। आज आपको रियलाइज़ हो रहा है। आपका तो ड्राइवर छुट्टी पे है ना, वो तो ड्राइवर की भूमिका भी निभाता था, घर में नौकर की भूमिका भी निभाता था, घर में सुनता भी था, घर में बेटे की भूमिका भी निभाता था, पत्नी की भूमिका भी निभाता था। अब वो बाप की भूमिका भी निभा रहा था। अब वो केवल पति की भूमिका निभा रहा था। अब वो पति और बाप की भूमिका निभाएगा, बस सारी ड्यूटी उसकी खत्म। आज आपको रियलाइज़ हो रहा है, और रियलाइज़ होगा, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं होता। कहते ना, चिड़िया चुग गई खेत। आज वो होता, तुरंत कहती जाओ चाची जी को छोड़ाओ, जैसे घर से फ़ोन आया था। ड्राइवर छुट्टी पे है, उसे तो छुट्टी भी नहीं मिलती थी, है ना? हाँ, और रियलाइज़ होगा। अब क्या पछता रही हो? अब कितना रो, आप रोने से अब कुछ नहीं होगा। दिख गया लोगों को आपका कितना प्यार था, कितना प्यार आप उस बच्ची से करती थी। उस बच्ची से प्यार करती तो वो घर से किसी हाल में बच्ची घर से नहीं जाती थी। अगर सोचती ऐसा नहीं बोलता और सब अच्छा ही अच्छा होता। सहारा कोई किसी का नहीं होता, असली सहारा तो भगवान का होता है। आपने सोचा कि चला जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, हम इसका सहारा है। नहीं नहीं नहीं, सहारा आपका भी भगवान है, उसका भी भगवान है, सबका भगवान होता है। जैसे आपने उन तीनों को बेसहारा किया ना, आपने सोचा कि मैं भेज दूंगी, घर से निकाल दूंगी, ये बेसहारा हो जाएंगे, वो छोटी सी बच्ची, तो उनका सहारा भी भगवान है। समझे? जाते सब हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि इस परिवार में सब अलग अलग होते हैं, डिवाइडेशन होता है, कोई बाहर चला जाता है, कोई घर में जाता है, जाते सब हैं, लेकिन वक्त होता है, एक वक्त देखा जाता है। आपने घर से निकाला, वो घर से गया, कोई बात नहीं, जाते हैं, लेकिन ये वक्त गलत है जो आपने निकाला। बच्चा उसका बहुत छोटा था,
समझे। लेकिन आप तो घमंड में चूर हो, घमंड में चूर हो। और इस रूम का सामान काफ़ी जा चुका है, इसलिए ये साफ साफ लग रहा है। वो थी तो फैला फैला लग रहा था। माता जी तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा कि रूम फैला फैला पहले क्यों लगता था। बच्चा था, यहाँ लंगोट पड़ी है, दूध की शीशी रखी है, या पानी रखा है, यहाँ उसकी दवाइयाँ रखी हैं, अगर दवाई दी है तो वो इसलिए फैला फैला रखता था। माता जी अपनी बढ़ाई मत करिए कि आप साफ लग रहा है, बिल्कुल साफ कर दिया हमने रूम। नहीं, जब बच्चा था घर में और कम से काफ़ी सामान जा चुका है, मोटा मोटा सामान यहाँ रह गया है, बड़ा बड़ा सामान रह गया है, छोटा मोटा सामान यहाँ से जा चुका है, तो कमरा तो साफ लगेगा। कितनी मंदबुद्धि लेडी होती है, और समझ में नहीं आता है कि इस घर का, इस कमरे का कितना सामान जा चुका है ना। और बच्चा होता है जहाँ वही उसी घर में फैला हुआ दिखता है, उसी कमरे में फैला हुआ दिखता है। एक ही कमरा था, अब वो बच्चा वहाँ से जा चुका है, तो फैला हुआ कहाँ दिखाई देगा, है ना। आपकी जवान के पीछे आपके दोनों बच्चे आपसे दूर चले गए, पछतावा हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, समझे। आपने कहा था हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, चले जाओ यहाँ से। आप कह रहे थे आपके जवान पे सरस्वती बैठी थी, है ना, तो ठीक है बैठी थी, चला गए वो। आज पछतावा हो रहा है ना कि काश मेरे जवान से वो शब्द ना निकलते, काश मैं वो ट्रेन में वीडियो ना बनाती। लेकिन आप किसके कहने पे चली ना, आप परेशानी आपको होगी, वो तो चला जाएगा तंबाल अपने घर, परेशानी आपको होगी, यहाँ आप अकेले रहोगी। उसके कहने से आपने जो सोचा ना कि वो जाएगा नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। नहीं, इंसान के अहम को जब चोट लगती है ना, जब दिल पे तकलीफ होती है ना, इंसान कोई भी फैसला ले लेता है। लोग बहुत दुनिया से चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, उसके अहम को चोट लगती है, वो सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे ही आपने क्या सोचा कि आप कुछ भी कहोगे कुछ नहीं होगा, नहीं, उसके अंतरात्मा को, उसके अहम को चोट लगी, डिग्निटी को चोट लगी, उसकी आत्मा चला गया। तो आप अब पछता रहे हो, सब चले जाएंगे अपने अपने घर, भुगतना आपको है इस घर में रह के, झेलना आपको है इस घर में रह के, समझे। आपने कहा हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, अब हमारे घर से चले जाओ, हम यहाँ पर सेफ नहीं है। आपने कहा था हम इस घर में अब सेफ नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर वो रहता ना, आप 10 तारीख को भी चली जाती घूमने। अब जाओ घूमने, अब जाइए घूमने। माँ नहीं, माँ कहती है फंक्शन नहीं होता, बाप फंक्शन नहीं होगा, पार्टी नहीं होगी। बाप कहते हैं पूजा अब किसी हाल में नहीं होगी, इस घर में कोई भी पूजा नहीं होगी। बाप के मुंह से तो सच्चाई निकल गई, कोई पूजा नहीं होगी। ताई कहती है मैं इस बच्ची का मुंह नहीं देखूंगी। ताऊ कहता है कि हम इस घर में अब कभी नहीं आएंगे, आएंगे तो हम इस घर में नहीं रुकेंगे। अब वो कर रहे थे, तो क्या करता उस बच्ची का बाप, उस बच्ची को बाप को यहाँ कैसे रह लेता, वो बताइए। इतने तानों के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद कैसे रह लेता। आप कह रहे हो हम सेफ नहीं है, सेफ रहिए ना आप, तो इतने तानों के बाद वो कैसे रह लेता, समझे। तो इसलिए कहते हैं सोचो समझो ना बोलो, उसके बाद बोलो। वो क्या करती 20-25 दिन तक, तो वो ऑपरेशन में रही, है ना। उसके बाद वो रातों रातों जगती थी, और जगने के बाद वो कमरे की सफाई देखती, तुम्हारे पैर लंबे लंबे हाथों से छूती, तो अपना देखती, क्या देखती, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, ऊपर से इतनी टेंशन। एक इंसान होता है रिलैक्स होता है, दिल और दिमाग से रिलैक्स होता है, तो 10 काम करने को उसके मन भी करते हैं, साफ सफाई सब, इतना सब कुछ। रात रात भर वो जग रही थी, उसका बच्चा उसे जगाता था। उसके बाद आपने उसे टेंशन इतनी दे रखी थी, इतनी टेंशन दे रखी थी। जिस इंसान के अंदर इतनी टेंशन होती है, उसे किसी काम करने को मन नहीं करता। आपने उसे मानसिक प्रताड़ित कर रही थी। आप उसे क्या काम करने को उसका मन करता, कहाँ से साफ सफाई करती वो, है ना। बताइए, बच्चा दूर कर दिया इन्होंने अपने से, देखिए अपने से वो बच्चा दूर कर दिया, जो बच्चा 3 दिन बाद इनके घर में आया। सब इनके अपने दूर चले गए, सब इनके अपना खून अपनों से दूर चले गए। हंसों का जोड़ा रह गया, बस मिलाते रहो एक दूसरे से चोंच। बस ये आपका घर है, आपने कहा था ये मेरा घर है, मेरे नाम है, जिसे मैं चाहूँगी वो यहाँ आएगा। उसने फ़ोन कर दिया था ना किसी किसी को, तो फिर उसने सब कुछ लोगों को मना भी कर दिया था। ये मेरा घर है, ये मेरे नाम है, इसमें जो चाहे जिसे मैं चाहूँगी वो आएगा। कहा था ना आपने, बातों पे रहो अपनी, रो मत, सिंपैथी कार्ड मत खेलो पब्लिक के साथ, उसे बुरा बनाने की कोशिश मत करो, बहू को गलत कहलवाने की कोशिश मत करो। तो आप जिसे चाहेंगी वही आएगा ना, बात खत्म। आप जिसे चाहो उसे बुलाओ। ये बात तो सही है, आपने ही कहा था। और आप पोक भी खुद कर रही थी, पोक भी खुद करना है, निकालना भी खुद है, उल्टा सीधा भी खुद को बोलना है। और आप इसके बाद विक्टिम कार्ड भी खेलना है। अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। जितना तांडव आपने किया है ना, मैं नहीं समझती कोई सास बहू के साथ करेगी। आपने कितना तांडव किया है। आपने इतना नहीं सोचा कि वो जच्चा है, अभी उसे आराम की ज़रूरत है, अभी उसे देखभाल की ज़रूरत है, अभी उसे खिलाई पिलाई की ज़रूरत है। आपने कुछ नहीं किया, वो भी छोड़ो, उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बच्चे पे बात आती है ना, उसके बच्चे का फंक्शन आपने रोक दिया, उसके बच्चे की पूजा आपने रोक दी,
उस बच्चे को लेना आपने बंद कर दिया। आज आप बच्चे को याद कर रही हो, आज आप कह रही हो मुझे बच्चे से प्यार है। आपने उसके बच्चे को गोद में नहीं लिया जब से आप बाहर से आई। एक बार आपने बच्चे को नहीं खिलाया, ठीक है। जब खिलाया, जब उसने कहा कि मैं पार्टी कैंसिल कर रहा हूँ, उसके बाद उस दिन आपने बच्चे को खिलाया कि शायद ये मान जाए, इसके बच्चे को खिलाऊं। लेकिन जब उसने अपना पक्का फैसला बता दिया और रंजना ने कह दिया जहाँ मेरे पति हैं, और मैंने कहा था अब देखना ये बच्चे को भी नहीं छूएंगी, आपने बच्चे को भी नहीं छुआ। आपके बेटे बहू आए, वो घर में भी नहीं रुक रहे थे, कहीं इधर जा रहे थे, कहीं उधर जा रहे थे। उसे कैसा लग रहा था? अगर आप बड़ी थी ना, आप उसे समझाती, बड़ी बहू बेटे को, कोई बात नहीं, घर में चलता है। लेकिन आप तो खुद ऐसी हो, समझे? तो अब विक्टिम कार्ड, अब रोआ धो मत, विक्टिम कार्ड मत करो। कितने महान लोग होते हैं। मैं कह रही हूँ ना, सामान जा रहा था तो नहीं रोका, लेकिन जब वो जा रहा था तब बुलाया पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखो मैं तो झुक रही थी तो ये घड़ियाल, लेकिन ये नहीं आया। अरे 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 अरे, पब्लिक है, ये पब्लिक है माता जी, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो ये घड़ियाल आंसू अब बहाए जा रहे हैं। 40 दिन की बच्ची पे आपको तरस नहीं आया है ना? वो अंग काट कर आपने फेंक दिया ना। आपने कहा था ना कि अंग काट कर फेंक दिया जाता है, तो वो अंग काट कर फेंक दिया। तो अब दर्द कैसा? आपने खुद काट कर फेंका है। आपने, अच्छा खासा अंग था, कोई बीमारी नहीं लगी थी उसमें, कोई कीड़ा नहीं लगा था जो काट के फेंकना जरूरी था। वो अंग आपका शरीर का अच्छा खासा था, आपने खुद अपनी मर्जी से काट कर फेंका है। तो आपको अब तकलीफ कैसी है, दर्द कैसा है? यही लड़का था, जब पैदा हुआ था तो आपने कहा कि हमारे घर में बहुत परेशानियाँ थी, लेकिन जिस दिन से ये पैदा हुआ उसका नाम आपने प्रिंस रखा। पैसा आना शुरू हुआ, और जिस दिन से ये गया है ना, इसकी बच्ची गई है, अब आप देखना। और आपने कहा सामान, आप बार बार उसे पोक कर रही थी, बराबर सामान जा रहा है, एंड में भी आपने पोक करा कि सामान ले जाओ, सारा कमरा खाली करो, ताकि वो बोले। वो नहीं बोला, चला गया। आपको ये लग रहा था कि लड़ाई झगड़ा करके जाए वो किसी तरीके से, बहुत बुरी तरह, लेकिन नहीं गया वो लड़ाई झगड़ा करके। आप चलते चलते भी उसे पोक कर रही थी, सामान ले जा, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन नहीं। माता जी आप अंतर्यामी हैं, है ना? पेट से ही आप पता लगा लेती हैं कि लड़की है या लड़का है, और ये बच्चा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, आगे आके क्या करेगा, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। लेकिन आपको अपना नहीं पता कि आपका आने वाला टाइम कैसा है, आपका बुढ़ापा कैसा है। आप अपने बारे में पता लगाइए ना। दवाई दे देती हो तो बेटा हो जाता है, नहीं तो बेटी होती है। आपको पता रहता है कि बेटी हुई है तो आगे निकल के कैसे निकलेगी, पेट में ये बच्चा है तो कैसा है, आपको पहले ही पता चल गया था, है ना? तो निकाल कर, तो आपने कहा था ना कि हम उस कि क्या क्या कहा था? या दिमाग से निकाला, देखो बोलते बोलते भूल गई मैं। कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, फिर भी मैं लिख लेती हूँ, फिर भी भूल जाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो ठीक है, अब चला गया तो विक्टिम कार्ड कैसा, रोना धोना कैसा, बस करो, है ना? याद करो वो बात, बच्ची को बख्श दो, याद करो वो बात जो आपने कही थी। नहीं तो मैं याद दिला दूँगी शाम को। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? ओके बाय। अच्छी लगे तो हाइप भी दीजिएगा, है ना? हाइप से हमें लगता है कि हमारी वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी, लाइक से लगता है कि पसंद आई, और हाइप से लगता है कि बहुत अच्छी लगी।